वेलकम टू माय चैनल। आज हम सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन से रिलेटेड एक एग्जांपल करने जा रहे हैं। फाइंड सरफेस ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रेवोल्यूशन ऑफ लेमनिस्केट, राइट। व्हिच इक्वेशन इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर cos 2 थीटा व्हेन इट रिवॉल्व्स अबाउट इट्स इनिशियल लाइन एंड टेंजेंट एट द पोल। हमें एक लेमनिस्केट दे रखा है। जब ये लेमनिस्केट अपनी इनिशियल लाइन के अबाउट रिवॉल्व करता है तो जो सॉलिड फॉर्म होगा उसके लिए हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है, और जब ये अपनी टेंजेंट के अबाउट रिवॉल्व करता है तब जो हमारा सॉलिड फॉर्म होगा उसका सरफेस एरिया क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा लेमनिस्केट है उसको अगर हम ट्रेस करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा आता है जहाँ पर ओ एक्स ये इनिशियल लाइन और ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन है। इसके लिए जो टेंजेंट है वो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 और थीटा इज इक्वल टू -4 एज एन टेंजेंट वर्क करती है। दैट मीन्स इस पॉइंट पर ये हमारा क्या होता है, पोल से पास करता है। तो टेंजेंट एट दी पोल क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 और थीटा इज इक्वल टू -5 और इनिशियल लाइन हमारी एक्स एक्सिस है, राइट। अब ये सॉलिड है, जो पहला केस हम ले रहे हैं, जब ये इनिशियल लाइन के अबाउट रिवॉल्व करता है तो जो सॉलिड फॉर्म होगा उसका सरफेस एरिया कितना आएगा। तो जब ये इनिशियल लाइन के अबाउट रिवॉल्व करता है तो ये सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के अबाउट। दैट मीन्स अगर राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, जब ये रिवॉल्व करता है अपना इनिशियल लाइन के अबाउट तो जो सॉलिड फॉर्म होगा उसका जो सरफेस एरिया होगा उतना ही सरफेस एरिया लेफ्ट हैंड साइड वाले का होगा। दैट मीन्स हम राइट हैंड साइड वाले का निकाल के उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। और ये जो सॉलिड फॉर्म होगा उसके लिए कर्व की लिमिट क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 के बीच में कर्व लाई कर रही है, तब ये इस तरीके से एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेगी और सॉलिड फॉर्म होगी। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 की लिमिट के बीच में कर्व लाई कर रही है। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाता है 2 टाइम्स ऑफ राइट हैंड साइड वाले का एरिया। दैट मीन्स 0 से पाई बाई 4 फॉर्मूला होता है 2 पाई आर साइन थीटा इंटू में डी एस होता है। ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड एरिया निकालने का, सरफेस एरिया निकालने का, राइट। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 पाई आर साइन थीटा ds की को हम क्या लिख सकते हैं, ds को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बटा में डी थीटा होल स्क्वायर। तो ds को हम कुछ ds अपॉन में डी थीटा इंटू में डी थीटा कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, राइट। ds अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमारे पास कुछ ये आती है, राइट। दैट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर इंटू में डी थीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, डी आर बटे में डी थीटा और आर की वैल्यूज़ वो सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमारा सरफेस एरिया आ जाएगा। तो जैसा कि हमें दे रखा है कि आर स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर कोस 2 थीटा दे रखा है, तो इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो हमारे पास आता है ट्वाइस ऑफ आर डी आर अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा का आएगा माइनस के साइन 2 थीटा और 2 थीटा का फिर करेंगे तो अपने पास 2 आ जाता है। तो यहाँ से अपना 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आर इधर डिवाइड में आ गया तो अपने पास आ जाता है डी आर बटे में डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय ए अंडर रूट ऑफ कोस 2 थीटा। तो यहाँ पर ए से एक ए की पावर कैंसिल होगी, हमारे पास आ जाता है माइनस ए साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कोस 2 थीटा, राइट। तो जो डी एस अपॉन में डी थीटा है उसका ये फॉर्मूला होता है। दैट मीन्स डी आर अपॉन डी थीटा अपने पास क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर, राइट। तो आर स्क्वायर की वैल्यू ये रही ए स्क्वायर कोस 2 थीटा प्लस डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय कोस 2 थीटा। तो यहाँ पर थ्रू आउट द इसमें से पूरे में से हमने ए स्क्वायर कॉमन लिया तो रूट से बाहर आएगा तो ए आएगा, फिर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा वो 1 हो जाता है, डिवाइड में क्या बचेगा कोस 2 थीटा, तो हमारे पास आ जाता है ए डिवाइडेड बाय में कोस अंडर रूट ऑफ कोस 2 थीटा। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 मान लें। दैट मीन्स डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। हमारे पास आर है, ये रहा, यहाँ से हम आर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर भी हमें पता चल गया और डी आर अपॉन में डी थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ से डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर वो वैल्यू यहाँ से अपनी आ जाती है। तो हमारी डी एस अपॉन में डी थीटा ये सभी वैल्यूज वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 एस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो अपने पास आ गया 4 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 ए रूट कोस थीटा। तो अपने पास ये आता है 2 पाई इंटू में 2 क्या होगा 4 पाई आ गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। आर की वैल्यू क्या थी ए अंडर रूट कोस 2 थीटा इंटू में साइन थीटा है और डी एस अपॉन में डी थीटा इस पूरे की वैल्यू अपने पास आई थी ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट कोस 2 थीटा इंटू में डी थीटा, राइट। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कोस 2 थीटा से रूट कोस थीटा कैंसिल हो गया, ए इंटू ए क्या होता है ए स्क्वायर होता है, तो ये ए स्क्वायर आ गया, यहाँ बच गया साइन थीटा इंटू में डी थीटा बच गया। 4 पाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास आता है माइनस के कोस थीटा, अपर लिमिट पाई बाई 4 लोअर लिमिट 0 आ जाती है। ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस के पाई बाई 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 प्लस में 1। इसे हम क्या लिख सकते हैं 4 पाई ए स्क्वायर इंटू में 1 माइनस में 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। तो ये सरफेस एरिया होता है उस सॉलिड का जब वो हमारी दी गई कर्व, ये जो हमारी कर्व है जो लेमनिस्केट है, ये जब इनिशियल लाइन के अबाउट रिवॉल्व करता है तो हमारे पास कुछ ऐसा आता है। सिमिलरली ये हमारा है सेकंड केस हम ले रहे हैं जब ये हमारा टेंजेंट एट दी पोल के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। तो टेंजेंट एट दी पोल क्या है, ये पोल है, पोल के लिए टेंजेंट क्या है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। इस कर्व के लिए
जो टेंजेंट कौन सी थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 इस पॉइंट पे ये पोल से पास करिए, दैट मीन्स ये टेंजेंट एट दी पोल हो गई। थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 और थीटा इज इक्वल टू माइनस के पाई बाय 4 दोनों टेंजेंट एट दी पोल है। तो हमने ऐसा मान लिया कि ये थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 दैट इज टी ओ टी डैश के अबाउट रिवॉल्व कर रही है। तो हमने लेट कर लिया है कि जो कर्व है वो रिवॉल्व अबाउट कर रही है, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 के अबाउट रिवॉल्व कर रही है, राइट। तो अगर किसी लाइन के अबाउट रिवॉल्व करती है तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लिए इस कर्व के ऊपर जिसके कोऑर्डिनेट आर और थीटा है। इस पॉइंट से ये जिस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करती है उसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, वो परपेंडिकुलर एम पॉइंट पे गया है, राइट। तो ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये अगर यहाँ से और पोल से अगर हम पी पॉइंट को जोड़ देते हैं तो ये इसका रेडियस वेक्टर है जिसका ये वेक्टोरियल एंगल थीटा है। और ये जो एंगल है इस जी टेंजेंट की जो पोजीशन है वो अपनी क्या थीटा इज इक्वल माइनस 4, लेकिन अगर एंगल देखा जाए तो अपना पाई बाय 4 है, दैट मीन्स ये एंगल क्या हो गया, पूरा एंगल हो गया थीटा प्लस में पाई बाय 4 हो गया। तो यहाँ से ये OP हमें पता है तो हम OM डिस्टेंस निकाल सकते हैं। OM डिस्टेंस निकाल कर हम रिक्वायर्ड फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन है वो आ जाता है। तो यहाँ से जो हमारा POM ट्राइंगल ये जो अपना POM ट्राइंगल है इसमें हम MP निकाल लेते हैं तो हमारे पास MP आ जाता है इन ट्राइंगल POM PM डिवाइडेड बाई OP इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस पाई बाय 4। कुछ ये प्रॉपर्टी बनती है साइन की, तो यहाँ से PM आ जाता है दैट इज OP साइन थीटा प्लस में पाई बाय 4। और OP है क्या, OP अपना रेडियस वेक्टर ही है तो आ जाएगा इज इक्वल टू R साइन थीटा प्लस में पाई बाय 4 आ गया। अब R की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं तो R अपना होता है A अंडर रूट कोस टू थीटा साइन थीटा प्लस में पाई बाय 4, ये वैल्यू आ गई। तो अब हम जब ये हमारा इस TOT डैश के अबाउट ये अगर हमारी कर्व कुछ इस टाइप से रिवॉल्व करती है तो जो ये कर्व रिवॉल्व होगी, राइट, जो ये सॉलिड फॉर्म होगा सेम उतना ही सॉलिड ये कर्व भी फॉर्म करेगी, दोनों का सरफेस एरिया भी इक्वल होगा। दैट मीन्स ये कर्व जब हमारी कुछ थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 लाइन के अबाउट रिवॉल्व करती है तो इसका सरफेस एरिया निकालकर 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड सरफेस एरिया आ जाता है, राइट। तो वही हम यूज करने जा रहे हैं। तो हमारे पास आ जाता है रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। लिमिट ये क्यों ली, क्योंकि ये जो कर्व है वो माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 के बीच में लाई कर रही है। हमारी कर्व माइनस के पाई बाय 4 से पाई बाय 4 के बीच में लाई कर रही है तो रिवॉल्व करेगी तो पूरी कर्व रिवॉल्व करेगी और सॉलिड जनरेट करेगी। तो लिमिट आ जाती है थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 से प्लस के पाई बाय 4 के बीच में अपनी लिमिट आ जाती है। तो हमारे पास आ जाता है रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 2 पाई PM ds अपॉन में डी थीटा इंटू में डी थीटा आता है। तो ds अपॉन में डी थीटा की हमने जो इक्वेशन 2 थी वहां पर हमने वैल्यू निकाल रखी थी और PM की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। ये सभी वैल्यूज हम गिवन इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारा रिक्वायर्ड सरफेस एरिया आ जाता है। यहाँ पर PM की वैल्यू पुट करी तो PM की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास है 2 पाई इंटू 2 पाई क्या था 4 पाई होता है। इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 PM की वैल्यू आती है A अंडर रूट कोस टू थीटा और ds अपॉन इंटू में साइन थीटा प्लस में पाई बाय 4 ये वैल्यू आई है। और ds अपॉन में डी थीटा की इक्वेशन 2 में हमने जो वैल्यू निकाली थी वो आई थी A डिवाइडेड बाय अंडर रूट कोस टू थीटा इंटू में डी थीटा। तो अंडर रूट कोस टू थीटा से अंडर रूट 2 कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। A इंटू A क्या होता है A स्क्वायर, बाहर आएगा तो अपने पास आएगा 4 पाई A स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 इंटू में डी थीटा। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है S इज इक्वल टू 4 पाई A स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा माइनस के कोस थीटा प्लस पाई बाय 4 अपर लिमिट पाई बाय 4 लोअर लिमिट माइनस के पाई बाय 4 ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस 0 पाई बाय 4 पर और माइनस के पाई बाय 4 पर वैल्यू प्लस के 1 आ गई, राइट। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आती है S इज इक्वल टू 4 पाई A स्क्वायर। तो ये हमारा सरफेस एरिया आ जाता है जो सॉलिड फॉर्म होगा जब हमारी कर्व टेंजेंट एट द पोल के अबाउट रिवॉल्व करती है। थैंक यू।